19 जून यानी कि आज 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है। सुबह 7 बजे से ही लोग वोट करने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। लाइनें पोलिंग बूथ के बाहर लगाई जा रही हैं। दरअसल जिन 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, इसमें केरल की नीलांबूर विधानसभा सीट शामिल है। इसके अलावा पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट शामिल है और पश्चिम बंगाल की कालीगंज और गुजरात की विसावदर और कड़ी विधानसभा सीट शामिल है, जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं। 23 जून को इनके नतीजे सामने आ जाएंगे। सुबह शांतिपूर्वक तरीके से लोग लाइनों में लगे हुए थे, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर अक्सर देखा जाता है कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है तो तोड़फोड़, हंगामा, आगजनी या हिंसक झड़प देखने को मिलती है। आज भी यही माहौल देखा जा रहा है, जहां लोग वोट डाल रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान वीडियो सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। मतदान केंद्र 171 से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो किए गए, लेकिन साथ ही साथ यहां पर माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला उपचुनाव है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस उपचुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो राजनीति की जा रही है, इसे पश्चिम बंगाल में नहीं चलने देंगे। ममता बनर्जी ने साफ संकेत दे दिया था कि पश्चिम बंगाल में उनके अलावा कोई और आ नहीं सकता है। उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उपचुनाव कालीगंज में है, लेकिन वहां पर हिंसा देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। वहां पर तोड़फोड़ भी देखी जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो लोगों में खासा नाराजगी है, लेकिन इससे ज़्यादा ये तमाम जो एरिए हैं पश्चिम बंगाल में, खास तौर पर नक्सल प्रभावित एरिए माने जाते हैं और इस बीच में यहाँ पर माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि शाम तक आखिरकार वोटिंग क्या शांतिपूर्वक तरीके से हो पाएगी, क्या माहौल को संभाल लिया जाएगा या फिर नहीं।